Hello everyone and welcome to our new video. In this video we are going to discuss another problem from September Long Challenge 2021 and the problem is airline restrictions. So let's get to the problem statement. The problem says chef has 3 bags that she wants to take on flight. They weigh A, B, C kgs respectively. She wants to check in exactly 2 of these bags and carry the remaining 1 bag with her. The airline restriction says that the total sum of weights of the bags that are checked in cannot exceed d kgs and the weight of bag which is carried cannot exceed e kgs. Find if chef can take all the 3 bags on the flight. हमसे प्रॉब्लम में क्या कहा गया? हमसे कहा गया एक शेफ है, उसके पास 3 बैग्स हैं ए, बी और सी. उसे क्या करना है? उसे इनमें से 2 बैग्स को चेक इन के लिए दे देना है. तो ये दोनों बैग उसके साथ नहीं जाएंगे बट ये चेक इन में जाएंगे और जो तीसरा बैग है उसे खुद के साथ रखना है. ठीक है, अब हमें क्या बताना है? हमसे बोला गया है कि कोई भी 2 बैग जो है ए बी सी, मतलब ए बी या फिर ए सी या फिर बी सी, मतलब कोई भी 2 बैग्स वहां पे भेजने हैं और एक बैग उसको खुद के पास रखना है. अब जो 2 बैग उसको सेंड करने हैं उसका सम लेस देन इक्वल होना चाहिए किससे? उसका सम होना चाहिए डी से कम होना चाहिए या फिर डी के बराबर होना चाहिए. वहीं जो हमारा सी है जो वो अपने साथ कैरी करेगा, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, उसका जो बैग है वो उसका जो वेट है वो ई से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए. या तो ई होना चाहिए या तो ई से कम होना चाहिए. ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे? तो इसे सबसे पहले इस प्रॉब्लम को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. तो लेट्स सी द एग्जांपल. एग्जाम्पल नंबर, हम गिवन एग्जाम्पल ही देखते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या दिया जाएगा? सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिए जाएंगे, उसके बाद हमें डिफरेंट टेस्ट केसेस दिए जाएंगे. ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टेस्ट केस देखें तो हमें क्या दिया गया? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 1. उसके बाद डी जो मैक्सिमम वेट हो सकता है 2 बैग्स के सम का वो 15 है और ई जो वो अपने साथ कैरी कर सकता है उसका 5 है. अब अगर हम देखें ए और बी को अगर हम पेयर बनाएं, ठीक है, ए और बी को अगर हम पेयर बनाएं तो इन दोनों का सम कितना है? 1 + 1 दैट इज 2. क्या 2 15 से कम है? हाँ, तो वो इसको चेक इन के लिए भेज सकता है इस पार्ट को. और वहीं हम सी को देखें, सी हमारा 1 है, क्या ये हमारा ई यानी 5 से कम है? हाँ, हमारा कम है, तो ये इसको अपने साथ ले सकता है. तो इस केस में क्या वो तीनों बैग्स को ले जा सकता है? तो आंसर हमारा यस. तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? यस. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में हमको क्या गिवन है? हमें गिवन है 8 7 6 15 5. तो हमें ए क्या गिवन है? 8, बी क्या गिवन है? 6, सी क्या गिवन है? 7, सॉरी बी हमें गिवन है 7 और सी हमें क्या गिवन है? सी हमें गिवन है 6 और उसके बाद हमें सम क्या गिवन है? 15 और 5, मतलब डी हमारा है 15 और ई क्या है? 5. ठीक है, अब अगर हम देखें क्या ए को वो अपने साथ ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता. क्यों? क्योंकि ए हमारा 8 kgs का है बट ले कितना जा सकता है? 5 kgs. सिमिलरली बी हमारा 7 kgs का है बट ले कितना जा सकता है? 5 kgs. सी हमारा कितने kgs का है? 6 kgs का, बट ले कितने का जा सकता है? 5 का. तो मतलब वो कोई भी बैग अपने साथ नहीं ले जा सकता, मतलब वो तीनों बैग को नहीं ले जा सकता. तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? नो. अब देखते थर्ड टेस्ट केस. थर्ड टेस्ट केस में क्या हमारा? ए है 8, बी है 5, तो बी हमारा कितना हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा 5 और सी हमारा कितना है? सी है 7, तो सी हमारा 6 की जगह क्या हो गया? 7. नो इश्यूज. डी हमारा कितना है? डी है हमारा 15, डी हमारा 15 और ई क्या है? ई हमारा इस बार हो चुका है 6, तो ई हमारा हो गया 6. ठीक है, अब अगर हम इस केस के लिए देखें तो वो कौन सा बैग अपने साथ ले जा सकता है जो 6 से कम हो या फिर बराबर हो? हम मैक्सिमम हमेशा चेक करेंगे. अगर हमें 5, यहाँ पे वो इस बार कौन सा ले जा सकता है? 5 ले जा सकता है. क्यों? क्योंकि 8 हमारा बड़ा है 6 से, नहीं ले जा सकता. बी ले जा सकता है क्योंकि ये 5 हमारा कम है 6 से. वही सी नहीं ले जा सकता. क्यों? क्योंकि 7 हमारा 6 से बड़ा है. ठीक है, तो हम वो अपने साथ कौन सा बैग ले जा सकता है? बी. और बाकी दोनों बैग्स का अगर हम सम देखें तो कितना है? 8 + 7
8 + 7 हमारा 15 है। क्या वो 15 kgs कैरी कर सकता है? हाँ कैरी कर सकता है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? यस होगा। तो ये थे हमारे तीनों केस। तो अगर हम देखें इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बना लेंगे कैरी नाम का वेरिएबल। कैरी क्या होगा? कैरी हमारा इनिशियली क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कैरी हम 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 0 कोई भी वेट नहीं हो सकता किसी भी बैग का हमारा, वो मिनिमम 1 होगा, तो कैरी को हमने 0 ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि अगर हमारा कैरी लेस है किससे? ए से, उसके साथ साथ सेकेंड केस क्या रहेगा, जो हमारा ए है, ए हमारा लेस देन इक्वल टू ई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम वेट ई कैरी कर सकता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम कैरी में क्या कर देंगे, कौन सा वेट वो कैरी कर सकता है? ए कैरी कर सकता है, तो हम कैरी को ए कर देंगे, नो इश्यूज। सेम चीज हम बी के लिए करेंगे। अगर हमारा कैरी लेस है किससे? इस जो सॉरी कैरी हमारा लेस है अगर बी से, उसके साथ साथ अगर हमारा जो बी है वो लेस देन इक्वल टू ई है, तो हम क्या करेंगे, कैरी को इक्वल कर देंगे बी के। सिमिलर चीज हम सी के साथ करेंगे। तो इफ अगर हमारा कैरी लेस देन सी है के साथ साथ जो हमारा सी है वो लेस देन इक्वल टू ई है, तो जो हमारा कैरी है उसको हम इक्वल कर देंगे सी के। ठीक है, और जैसे ये तीनों हमारे लूप खत्म होंगे, हमारे पास हमारे कैरी में क्या आ जाएगा, हमारे कैरी में जो भी इन तीनों में से ए बी सी में से जो भी सबसे हैवी बैग वो ले जा सकता है अपने साथ, वो हमें मिल जाएगा। और अगर कैरी की वैल्यू इन तीनों इफ के बाद भी 0 है, तो उसका क्या मतलब, वो इन तीनों में से कोई बैग नहीं ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों के जो वेट हैं वो हमारे ई से बड़े होंगे, तो इन तीनों बैग को वो नहीं ले जा सकता। तो इस केस में हम फॉल्स प्रिंट कर देंगे। वरना हम क्या करेंगे, वरना हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा जो वेट है वो हमारा डी से बड़ा तो नहीं बाकी दो बैग्स का वेट। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये पार्ट होता है हम यहाँ पे चेक करेंगे। उस चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं जो हमारा इस ट्रू करेगा, इस ट्रू। इसे हम क्या कर देंगे, इनिशियली ट्रू कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही ये हमारा किसी भी केस में फॉल्स होता है हम इसे फॉल्स कर देंगे। तो होगा क्या, अगर हमारा कैरी अभी भी 0 है तो इसे हम फॉल्स कर देंगे। तो इफ कैरी, अगर ये हमारा अभी भी 0 है तो हम क्या कर देंगे, इस ट्रू को फॉल्स के इक्वल कर देंगे। लेकिन अगर वो हमारा कैरी अब 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर आएंगे। एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी माइनस कैरी ग्रेटर है किससे, ग्रेटर है हमारा d से। इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि वो यहाँ पे बैग नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि कैरी में हमारा क्या होगा, कैरी में हमारा या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। क्यों? क्योंकि 0 वाला केस हमने इफ में कवर कर लिया है। अब अगर हमारा ए बी सी, अगर हमारा मान लो कैरी ए है तो ए माइनस ए यानी बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन डी। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको फॉल्स वाली कंडीशन करनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा दोनों का सम क्या है, अगर हमारा दोनों का सम डी से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को नहीं ले जा सकते। तो मतलब अगर हमारे कैरी में आ गई तो ए माइनस ए इज ए और माइनस ए 0 हो जाएगा, और बी प्लस सी अगर हमारा डी से बड़ा है तो नो प्रिंट कर देंगे। अगर हमारे कैरी की वैल्यू बी हो गई तो बी और बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ए प्लस सी बचेगा। और अगर कैरी की वैल्यू सी हो गई तो ए सी और सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ए प्लस बी बचेगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या मतलब, अगर दो का सम बड़ा हो जाता है डी से तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे अपने इस ट्रू को फिर से फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारा इल्स ब्लॉक खत्म होगा हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। हम चेक करेंगे कि क्या हमारा इस ट्रू अभी भी ट्रू है। तो अगर हमारा इस ट्रू अभी भी ट्रू है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे क्या, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे अपना यस, वरना हम प्रिंट क्या कर देंगे, एल्स में आएंगे और प्रिंट कर देंगे नो। ठीक है, तो यह था हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन। चलिए अब इसको हम एडिटर पे जाके कोड करते हैं। तो आ चुके हम अपने एडिटर के ऊपर। यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अपना कोड लिख लिया है।
जहाँ पे हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम हेडर फाइल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट में हमें क्या क्या लेना है वो देखते हैं। तो इनपुट में अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, टी, जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इंट टी, एक वेरिएबल बनाएंगे और इसको इनपुट कराएंगे, तो सी इन टी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें वाइल टी माइनस माइनस तक लूप को चलाना है। ये अभी हमारा C++ कोड है, इसके बाद हम जावा कोड को भी देखेंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें 5 वेरिएबल बनाने, क्या क्या, ए, बी, सी, डी और ई। उसके बाद इन पांचों को इनपुट कराना है, तो सीन ए, बी, सी, डी और ई, इन पांचों को इनपुट करा लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम अपना सेम कोड लिखेंगे कि अगर हमारा कैरी लेस है किससे, ए से, उसके साथ साथ जो हमारा ए है वो लेस देन इक्वल टू ई है, तो इस केस में हमें क्या कर देना है, कैरी को इक्वल कर देना, किसके, ए के इक्वल कर देना हमें। ठीक है, सिमिलरली हमें बीसी के लिए भी करना है, तो इसी सेम कोड को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, तो अल्ट शिफ्ट डाउन, अल्ट शिफ्ट डाउन। अब हमें क्या करना है, ए को बस बी से रिप्लेस कर देना है सेकेंड वाले में, तो बी यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा और बी यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सी चाहिए, तो कैरी इज लेस देन सी, ए इज लेस देन इक्वल टू सी, और यहाँ पे कैरी हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ तक का हमारा कोड क्लियर है। अब हमें क्या चेक करना है कि इसके बाद भी क्या हमारा कैरी 0 है, तो इफ हमारा जो कैरी है अगर अभी भी वो हमारा 0 के इक्वल है, डबल इक्वल 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले एक बूलियन इज ट्रू नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, तो बूल इज ट्रू कुछ भी नाम से बना सकते हैं, उसे हम इनिशियली ट्रू रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ट्रू है, अगर हमारा कैरी 0 है तो हम इस ट्रू को फॉल्स कर देंगे, इस ट्रू डबल इक्वल्स फॉल्स कर देंगे। ठीक है, फॉल्स, नो इश्यूज। अब अगर वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर आएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम फिर से इफ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, क्या हमारा a प्लस बी प्लस सी माइनस कैरी, क्या ये हमारा d से ग्रेटर है। अगर ये हमारा d से ग्रेटर है तो हमें क्या कर देना है, फिर से इस ट्रू को फॉल्स कर देना है, इस ट्रू इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम इसके बाहर आएंगे। ठीक है, और जैसे ये एल्स हमारा खत्म होगा हम फिर से इफ लगाएंगे, क्या हमारा नंबर अभी भी ट्रू है, तो इफ इज ट्रू, अगर ये हमारा डबल इक्वल्स ट्रू है। ठीक है, तो इसको हम इनडायरेक्टली इस ट्रू बस लिख सकते हैं, तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, क्या यहाँ पे हम अपना प्रिंट कर देंगे, इस एसटीडी को हटा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर दिया यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कर देना है, अगर हमारा ट्रू अभी भी ट्रू है तो हम प्रिंट कर देंगे यस, वरना एल्स में आके हम क्या प्रिंट कर देंगे, नो। एल्स सी आउट, सी आउट, क्या सी आउट करना है हमें नो प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो नो, चलो। और जैसे ही हमारा ये होता है हमें क्या कर देना है, हमारा ये जैसे ही खत्म होगा वाइल लूप, उस तब तक हमारा क्या होगा, यस और नो, इनमें से कोई एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और ये हमारा कंटिन्यूअसली जब तक टेस्ट केसेस नहीं खत्म होता तब तक रन होता रहेगा। तो चलिए अब इसे सबमिट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं, तो सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। ये हमारे डिफरेंट टेस्ट केसेस रन कर रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे कहीं पे कंपाइलेशन एरर आ गया, तो देखते कंपाइलेशन एरर कहाँ पे आया है। हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, इंट मेन इन टी बनाया, सी इंट इन वाइल टी माइनस माइनस ए बी सी डी ई, बूल इज ट्रू बना लिया, इसको नीचे लिख देते हैं अल्ट, नो इश्यूज। ए बी सी डी ई, यहाँ पे हर जगह पे इंसर्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। नेक्स्ट अगर हमारा कैरी लेस देन ए एंड इज लेस देन इक्वल टू ई, तो कैरी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। क्या हमने कैरी को बाहर डिक्लेयर किया है, इन कैरी इज इक्वल टू 0, हमने कैरी को बाहर नहीं डिक्लेयर किया, इसलिए हमारा कंपाइलेशन एरर आया है। तो हम डिक्लेयर करते हैं इंट कैरी इज इक्वल टू 0।
अब देखते हैं हम इसे रन करके, आई होप अब रन हो जाना चाहिए, लेट्स सी। तो ये हमारा अभी भी रॉन्ग आंसर है, लेट्स सी क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम यहाँ पे। ABCD इस ट्रू को ट्रू रखा, कैरी को 0। अगर हमारा कैरी लेस देन ए है, उसके साथ साथ ए हमारा लेस देन इक्वल टू ई है, तो ए हमारा लेस देन इक्वल टू ई है, तो कैरी को ए, सिमिलरली बी, उसके बाद सिमिलरली हमने सी के साथ कर लिया। अब अगर हमारा कैरी 0 है तो हम इस ट्रू को फॉल्स कर दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस कैरी, अगर इन दोनों में से किसी का भी सम ग्रेटर देन डी है तो हम इस ट्रू को फॉल्स कर दे रहे हैं, नो इश्यूज। इफ इज ट्रू, अगर हमारा अभी भी ट्रू है तो हम यस प्रिंट कर रहे हैं, वरना हम नो प्रिंट कर रहे हैं। तो लेट्स सी यस नो कैसे प्रिंट करना है हमें, उसकी वजह से कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा अभी सही है। लेट्स गेट बैक टू एडिटर एंड सी। तो मिस्टेक क्या है हमारी, ये जो हमारा बी है ये लेस देन इक्वल टू ई होगा, तो ये हमने एक गलती की है, हमने ई को रिप्लेस कर दिया था। यहाँ पे हमारा सी लेस देन इक्वल टू ई होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसे अगर हम सबमिट करें तो ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। और अगर हम देखें तो ये हमारा सॉल्यूशन सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आएगा। उसके अलावा इसका अगर हम जावा कोड देखें तो जावा कोड में भी सब कुछ सेम ही रहेगा हमारा, बस ये जो वाइल टी, लेट्स राइट दिस इन जावा ऑल्सो। तो मैं इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कॉपी कर लूंगा, जो कॉमन होगा यहाँ पे मैं बूल इस टू से लेकर के कहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, वाइल से पूरा कॉपी कर लेते हैं इसको हम। लेट्स कॉपी दिस फ्रॉम वाइल, ठीक है, कंट्रोल सी। जावा एडिटर के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा जावा सॉल्यूशन, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे इनपुट लिया, तो उसके बाद हमने टी बनाया। अब यहाँ पे हमारा टी माइनस माइनस सपोर्ट नहीं करेगा, हमने क्या किया, जब तक टी 0 नहीं होता तब तक हमने कर लिया, और टी माइनस माइनस हमने इस वाइल लूप के अंदर ही कर दिया। उसके अलावा क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बूल की जगह पे बूलियन लिखना पड़ता है, दैट वाज द वन डिफरेंस। उसके अलावा हमारा पूरा कोड एज इट इज है, और यहाँ पे हमने सी आउट की जगह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज किया है, एंड दैट्स इट। अब अगर इसे हम सबमिट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं, लेट्स सी जावा सॉल्यूशन, इट इज रनिंग द टेस्ट। तो ये हमारा सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया, जो कि हमारा जावा में था। तो आई होप आपको दोनों सॉल्यूशन समझ आ गए। इसके अलावा आपको अगर और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आपके अगर अभी भी कोई और डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द